कृष्णस्यासीत् सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी ने सुदामा जी का जब परिचय दिया तो महाराज इतनी विशेषताएं गिना दी कि सुदामा जी का नाम ही बताना भूल गए। बोले सुदामा जी कैसे हैं? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं। इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले, और परम शांत है, प्रशांत है, प्रशांत आत्मा। देखिए हम आपको बताएं कि जो शांत व्यक्ति है कभी कभी अशांत हो सकता है। शांत व्यक्ति तो अशांत हो सकता है, पर जो प्रशांत आत्मा होते हैं वो कभी अशांत होते ही नहीं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले। सुदामा जी भिखारी नहीं है। सुदामा जी ने आज तक किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए कभी नहीं गए। भिखारी में और भिक्षुक में बहुत अंतर होता है महाराज। भिक्षुक कौन है? बोले जो अपने पेट भरने के लिए जो मिल जाए सो लेकर के पा करके प्रसन्न रहे, वो भिक्षुक। और भिखारी कौन है? बोले जो रात दिन इधर उधर घूमता फिरता रहता, मांगता रहता है, वो भिखारी है। भिक्षुक को कुछ चाहिए नहीं होता, उसको तो बस अपने पेट भरने के लिए जो मिल जाए उससे प्रसन्न रहता है। पर भिखारी वो है जो महाराज जिसके पास में है तो कुछ भी नहीं, पर चाहता बहुत कुछ है। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज एकदम शांत प्रवृत्ति के, ब्रह्म को जानने वाले और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले। सुदामा जी का जब परिचय दिया तो महाराज इतनी लंबी चौड़ी विशेषताएं गिना दी सुखदेव जी ने, पर उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम सीदमानासा बेपमाना भिगम्य चा। पुरुषों के आगे धर्म लगाया हो, धर्मपति सुना कभी आपने? बोले स्त्रियों के नाम के आगे ही धर्म लगाया गया है, धर्म पत्नी उनको कहा गया। क्यों? बोले ये जो आदमी है इसके पास में काम धाम इतना करेगा कि दिन भर सत्य बोल ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ करना पड़ता है घर परिवार चलाने के लिए, व्यापार बिजनेस करने के लिए, तो हमेशा धर्म के साथ में चल नहीं सकता। कमाई करना घर पर ये कमाई करके धन कमा करके ला करके किसको देगा? जोर से बोलो, किसको देगा? धर्म पत्नी। अपनी पत्नी को तो देगा लाके। मिलता कि नहीं मिलता आप लोगों को? नहीं मिलता। और मिले चाहे ना मिले आप लोग पहले जेब साफ कर देते हैं। पति कमा धमा करके बाहर से आए और हाथ मुंह धोने के लिए जाए, कपड़ा टांग गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। शादी के बाद में पति की नहीं चलती महाराज, पति की मति खराब हो जाती क्योंकि उसकी श्रीमती आ जाती है और खुद की मति काम करना फिर बंद कर देती, फिर श्रीमती की मति चलती है। तो कमा करके ला करके किसको देगा? धर्म पत्नी को। और धर्म पत्नी का काम है कि पति जो कमाई करके धन ला करके तुमको दे, उस धन को निकाल करके उस पैसे को धर्म खुद बैकुंठ जाओ, साथ में अपने पति को भी बैकुंठ ले जाओ। माताओं का काम है जो पति धन कमा के लाए उस धन में से खूब धर्म करे और खुद तो बैकुंठ स्वर्ग जाए, साथ में अपने पति को भी ले जाए। पर माताओं ने उल्टा कर दिया। बोले पति की कमाई निकाल करके धर्म में तो लगाया नहीं, पति की कमाई निकाल करके किस में लगा दिया? बोले सब महाराज ब्यूटी पार्लर में बर्बाद कर दिया और डेंटिंग पेंटिंग में सब चौपट कर दिया और धर्म में तो कम लगा। तो सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा है, पर सुशीला जो है थोड़ी सा उसके मन में धन की कामना इच्छा बनी रहती है। भगवान को लगा ये तो मांगने के लिए आएगा नहीं, तो ब्राह्मण का रूप धर के भगवान सुदामा जी के यहाँ पर पहुंच गए। जाकर के याचना की, बोले देवी भिक्षान देहि। घर में तो कुछ था नहीं खाने के लिए, क्या देती? सुशीला भागी भागी आई, बोले महाराज मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। क्यों? बोले महाराज हमारे घर में सूतक लगा है, वृद्धि सूतक लगा है, बच्चा पर। ये हमारे पति को कौन जानता है? क्योंकि पैसे वालों को, धनवानों को तो सबको जानता है,
दरिद्र को गरीब को संसार में कौन देखता, कौन जानता है। सुशीला हैरान हो गए, बोले हमारे स्वामी को भी कोई जानता है। भगवान बोले हम तब से जानते हैं जब से वो द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तुमको कभी बताया नहीं उन्होंने? तुम्हारे पति सात्व सर्वसा। सुशीला बोली महाराज मैंने सुना है कि द्वारिका। सुशीला बोली महाराज आपने आज तक ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई? सुदामा जी बोले देखो देवी मैं किसी से नहीं बताता, जिसको बताऊंगा तो लोग मुझे ही पागल कहेंगे, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण नहीं, द्वारिका का राजा है और हम कहां। सुशीला बोली महाराज किसी से न बताते तो कम से कम मैं आपकी पत्नी हूं, मुझसे तो बता देते। सुशीला बोली जो होना था महाराज से हो गया, परंतु मेरा आपसे एक निवेदन है। बोले आपको अपने मित्र का दर्शन करने के लिए द्वारिका जाना पड़ेगा। सुदामा जी बोले ठीक है देवी अगर तुम कहती हो तो चला जाऊंगा, परंतु ये बता कि उनके पास में लेकर के क्या जाऊंगा। कृष्ण कोई साधारण नहीं है, द्वारिका का राजा है और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले मित्र से मिलने के लिए जाओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ, राजा से मिलने के लिए जाओ तो कभी खाली, अब भगवान के मंदिर में जाओ तो भी खाली हाथ मत जाओ, और गुरु जी के पास में मिलने के लिए जाओ तो भी खाली हाथ कभी मत जाओ। तो बोले वो द्वारिका का राजा है, हमारे पास में कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाऊं? सुशीला बोली महाराज मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् प्रतुक तंडुलान् चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम्। सुशीला भागी गई और 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। वस्त्र तो था नहीं तो फटे पुराने वस्त्र में लपेट करके सुदामा जी को सौंप दिया। बोले प्रभु हमने सुना कि द्वारिकाधीश बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और आप यही छोटी सी भेंट उनको प्रदान करोगे, इसी में वो प्रसन्न हो जाएंगे। सुदामा जी बगल। सुशीला बोली महाराज अगर आपको अवसर मिले तो मेरी एक बात भगवान से कह देना। सुदामा जी बोले अच्छा ठीक है क्या कहना बताओ। सुशीला कहती है प्रभु अगर आपको अवसर मिले तो बस मेरी इतनी बात द्वारिकाधीश से कह देना। एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोह। सुशीला कहती है महाराज आपके भक्त वैष्णव लोग महीने में 2 बार, आप भगवान के लिए एक पग चल के जाओ तो महाराज भगवान आपको लेने के लिए 1000 कदम चलने के लिए तैयार है, पर हम लोग तो हाथ जोड़ करके चुपचाप घर में पड़े रहते हैं। रायगीर बोला महाराज द्वारिका में खड़े होकर के द्वारिका का पता पूछ रहे हो, ये इतनी बड़ी द्वारिका तुमको, यही द्वारिका? सुदामा जी बोले अच्छा महाराज यही द्वारिका? बोले हाँ बाबा यही द्वारिका है। बोले अच्छा ये बताओ अगर यही द्वारिका तो हमारा कन्हैया कहाँ है? रायगीर बोला बाबा ये कन्हैया कौन है? सुदामा जी बोले वो हमारे बचपन का मित्र है, इसलिए बड़े प्रेम से हम कन्हैया कहते हैं, पर उसका पूरा नाम है कृष्णचंद्र महाराज। रायगीर आंखें फाड़ के देखने लगा। बोले महाराज किसका नाम ले रहे, जानते हो कृष्ण कौन है? बोले कोई साधारण नहीं, द्वारिका के राजा है। इस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं शामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहे हो चकिसो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ओ देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं
नैनन के जलते पग धोए, नैनन के जलते पग धोए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। भगवान सुदामा जी को लेकर के अपने भवन के अंदर गए हैं। निज आसन पर भगवान ने सुदामा जी को बैठाया है। सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठ करके धीरे धीरे अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों में लगी हुई धूल को झाड़ रहे हैं। सब लोग इधर देखो, बड़े भाव के साथ, बड़ी सुंदर कथा है, श्रवण करो। सुदामा जी के चरणों में लगी हुई धूल को भगवान अपने पीतांबर से साफ कर रहे हैं। साफ करते करते धूल को सुदामा जी के तलवों को भगवान सहलाने लगते हैं। देखते हैं सुदामा जी के तलवों में अनगिनत कांटे लगे हैं महाराज। भगवान सुदामा जी के चरणों से उन कांटों को बाहर निकालने लगते हैं। तो कांटों के साथ में महाराज रक्त निकल पड़ता है। और ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों को देख करके द्वारकाधीश इतने द्रवित हुए, इतने रोए महाराज, कि उनके नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। और भगवान ने अपने नेत्र धाराओं से सुदामा जी के चरणों को हमेशा के लिए प्रक्षालित कर दिए। और उस चरणोदक को लेकर के भगवान ने क्या किया पता है? उस चरणोदक को लेकर के भगवान ने सबसे पहले तो अपने उस चरणोदक को अपने सिर के ऊपर सिंचन किया। और रुक्मिणी से बोले, देवी मैं आज इस ब्राह्मण के चरणोदक को अपने सिर पे रख करके पवित्र हो गया। बैठ जाते चुपचाप कथा सुनो। सुदामा जी के चरणोदक को लेकर के भगवान ने अपने ऊपर सिंचन किया है। और रुक्मिणी जी से कह रहे हैं कि देवी मैं आज पवित्र हो गया। इधर देखो सब लोग। संसार को, जगत को पवित्र करने वाला सुदामा जी के चरणोदक को अपने सिर पे रख के कह रहा कि आज मैं पवित्र हो गया। जब हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा करने के लिए बैठते हैं तो क्या पंडित जी हमारे मंत्र पढ़ते हैं? मंत्र पढ़ के क्या बोलते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। जिस समय पंडित जी आपको पूजा करने के लिए बैठाते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि भगवान का नाम आपको पवित्र कर देगा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान का नाम आपने लिया, आप दक्षिण बाहर और भीतर से पवित्र हो गए। जिस समय भगवान का नाम लिया जाता है उस समय जो नक्षत्र होता है, जो मुहूर्त होता है, वो सब पवित्र हो जाते हैं। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। जिस समय भगवान के चरणों का, भगवान का ध्यान किया जाता है उस समय तिथि, वार, नक्षत्र, मुहूर्त महाराज सब पवित्र हो जाते हैं। जगत को पवित्र करने वाला भगवान सुदामा जी के चरणोदक को अपने मस्तक पे रख करके कह रहे हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। भगवान को लगा सुदामा जी सहमे सच्चे से बैठे तो हाथ पकड़ करके भगवान सुदामा जी को अपने भवन में ले गए, सुंदर स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र धारण कराए, भोजन कराया और हस्ती दंत निर्मित पलंग में ले जाकर के भगवान ने सुदामा जी को लिटाया। भगवान बैठ के सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा स्वामी इतनी सेवा कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा कुछ कर लें। रुक्मिणी जी भागी भागी गई हैं और पंखा ला करके सुदामा जी की हवा करने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी के चरणों को भगवान दबा रहे हैं और भगवान ने पैरों को दबाते दबाते सुदामा जी से पूछा, बोले भैया ये बताओ, बचपन में तुम बाबा बैरागियों की तरह रहते थे, कहीं बाबा ही तो नहीं बन गए, विवाह हुआ है, कुछ किया कि नहीं?
बचपन के मित्र जब बुढ़ापे में इकट्ठे होते हैं तो ये ऐसी सब बातें करते हैं। भगवान बोले तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले हमारा विवाह हो गया और हमारी जो पत्नी धर्म पत्नी सुशीला है उसी ने आपके पास में हमको भेजा। भगवान बोले जब भाभी जी ने आपको हमारे पास में भेजा तो कुछ दे करके भेजा होगा। अब सुदामा जी महाराज जो थे वो सकुचा गए। बोले तीनों लोगों का स्वामी, देखो कितना बड़ा राजा, अब इसके सामने मैं 4 मुट्ठी चावल अपना क्या पेश करूं? 4 घर का अलग अलग घर का चावल, अनेक प्रकार का 4 प्रकार का चावल था। 4 घरों का चावल इसके सामने मैं पेश करूंगा तो कितनी बेइज्जती होगी, क्या सोचेगा इतना बड़ा राजा। तो सुदामा जी के मन में संदेह संकोच हो गया। भगवान बोले लगता है भैया तू मेरे स्वभाव को भूल गया। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान आपके पदार्थों के भूखे नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। देखो बड़े ध्यान से सुनना, भगवान ने यहां पर किसी भी पदार्थ का नाम नहीं लिया। भगवान कहते हैं कि एक पत्ता ही तुम्हारा पर्याप्त है। एक वचन का प्रयोग किया है, पत्रम कहा है, पत्राणी नहीं कहा। बोले बहुत सारे पत्तों की आवश्यकता नहीं है, एक ही पत्ता पर्याप्त है। पुष्पम में भी महाराज पुष्पम कहा, पुष्पाणी नहीं कहा, बहुत बहुवचन का प्रयोग नहीं किया। बोले एक ही पुष्प पर्याप्त है। फलम में भी एक वचन का प्रयोग किया, बोले एक ही फल पर्याप्त है। तोयम में जल में किसी जल का नाम नहीं लिया, गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल, केवल जल कहा। तो बहुत सी चीजों की भगवान को आवश्यकता नहीं है। एक ही पत्ता, एक ही पुष्प, एक ही फल आप भगवान को अर्पित कर दें तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान की एक शर्त है, बोले वह आपका एक पत्ता, एक पुष्प भाव से भरा होना चाहिए। भगवान ने अगर आपको कुछ नहीं दिया तो भगवान को आपका कुछ चाहिए भी नहीं। आप प्रेम से भगवान को एक पत्ता पुष्प भी समर्पित कर दोगे तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। पर भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चलो छिद्र न भावा। बोले हमको कपट अच्छा नहीं लगता। कपट कैसा? बोले आपके घर में खूब चकाचक माल भरा पड़ा हो और हमारे लिए जब चढ़ाने की बात आए तो पत्ते उठा करके चढ़ाते फिरो। भगवान के साथ में हम लोग कपट करते हैं। अब भगवान को कपट भक्ति अच्छी नहीं लगती है। हमारी जो भक्ति है वो निष्कपट होनी चाहिए। हम लोग जाते हैं दुकान में तो क्या कहते हैं बढ़िया से, बोले पूजा वाली सुपारी दे, और भी महाराज छोटी छोटी सड़ी सड़ाई सुपारी रखा रहता है। खाना थोड़ी है, अपने खाने के लिए बड़ी वाली लेके आते हैं, बढ़िया वाली। अब भगवान की पूजा में बोले छोटी वाली सड़ी सुपारी दे दो। भगवान को वस्त्र चढ़ाना है तो 2 कौड़ी का कपड़ा, बोले पंडित जी ले जाएंगे, क्या मतलब? हमको पहनना होता तो बहुत महंगा वाला अच्छा वाला लेकर के आते। अपने खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाओ, घी के बढ़िया पकवान बनाओ, अब भगवान को शक्कर का भोग लगाओ। तो ये जो भक्ति है ये निष्कपट, हमारी जो भक्ति कपट भक्ति है। भगवान कहते हैं अगर आपके पास में नहीं है तो बिल्कुल मत दो, परंतु आप जैसा अपने लिए करते हो अगर आपके पास में है तो आप वैसा ही भगवान के लिए करो। भगवान को आप देखो भंडारी समझ लो, भोजन बनाने वाला। आप भोजन बनाने वाले को बुलाओ और जैसी सामग्री आप उसको दोगे, जैसी सब्जी दोगे, जैसे मसाले दोगे, वैसा ही भोजन वो बना करके आपको देगा। जो सामग्री आप उसको दोगे वही बना करके वो आपको दे दे। तो भगवान भी भंडारी है महाराज, जो भगवान को आप जैसा दोगे भगवान भी उल्टा लौटा करके वैसे देंगे। जो दोगे भगवान वही बना कर तुमको दे देंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपके पदार्थों का भूखा नहीं हूं, आपके अंदर भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है।
अभाव से जो मुझे भजे भव से बेड़ा पार है। बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। सुदामा जी के चरणों को भगवान दबाते दबाते बोले भैया कछु न कछु तो लेके ही आए होगो, भाभी ने खाली हाथ थोड़ी भेज दी होगो। सुदामा जी बोले भैया हमारे पास में का है जो तो दे सके। सुदामा जी बार बार उस पोटली को संभाल रहे थे कहीं दिख न जाए और बार बार कांख को दबा रहे थे। भगवान बोले भैया ये बताइए तेरी कांख में क्या समस्या है? जब से आया देख रहा हूं बार बार कांख को दबाए जा रहा है। सुदामा जी बोले मार्ग में चल के आए हैं सफर करके तो हमारे थोड़ा हाथ में दर्द हो गया। भगवान बोले ले दर्द तेरे हाथ में, हम तेरे पांव दबा रहे हैं, ला तेरे हाथ दबा। सुदामा जी बोले खबरदार जो तूने मेरे हाथ को हाथ लगाया। और महाराज थोड़ी सा पोटली का वस्त्र दिख रहा था तो भगवान ने उस पोटली के वस्त्र को पकड़ करके एक झटका मारा, पूरे चावल भगवान के हाथ में आ गए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ में, बड़े भाव के साथ में एक मुट्ठी सुदामा जी के द्वारा दिया हुआ चावल को खाया और मानो मन में संकल्प किया कि एक लोक का राज्य संपत्ति मैंने सुदामा जी के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने रोक दिया, बोले सब कुछ दे करके खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? सब खा करके सब दे दोगे तो सब तुम खुद सुदामा बन जाओगे। रुक्मणी जी ने सोचा सब कुछ सुदामा को दे देंगे तो हमारे रहने के लिए क्या बचेगा, हम कहां रहेंगे। बोली महाराज ब्राह्मण देवता प्रसाद लेकर के आए हैं इसलिए प्रेम से सबको मिल बांट के खाना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ ये प्रसाद सबको बांट करके दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लोग सुदामा जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, बोले सुदामा जी ने अकेले भगवान के हिस्से के चने पूरे सब खा गए थे। बचपन में जब संध्या बीनने के लिए गए थे गुरु माता ने चने दिए थे तो बिना भगवान को दिए सुदामा जी अकेले सब खा गए थे। लोग भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं सुदामा जी के ऊपर, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। बोले जब संध्या बीनने के लिए जा रहे थे सुदामा जी तो गुरु माता ने चने दिए, बोले इनको खा लेना। सुदामा जी बोले गुरु माता मैं चाहता हूं कि मैं अपने एक मित्र को अपने साथ में लेकर के संध्या बीनने के लिए जाऊं। गुरु माता समझ गई है सुदामा जी किसकी बात कर रहे हैं, बोले ठीक है ले जाओ। सुदामा जी महाराज चले गए, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए लेने चले गए, रस्सी लेने चले गए। इतने में दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी ने जाकर के इच्छा जागृत की, भूख लगी कुछ खाने को मिल जाए आश्रम में, तो चने रखे हुए थे। गुरु माता ने कहा कि देखो अभी तो आश्रम में कुछ है नहीं है, विद्यार्थी भिक्षा मांगने के लिए गए, जब भिक्षा मांग करके लाएंगे तब हम आपको देंगे। दुर्वासा जी ने सोचा इतना बड़ा आश्रम कुछ ना कुछ खाने के लिए तो जरूर होगा, ये कैसे मना कर रही है। तो ध्यान से दुर्वासा जी ने देखा तो आश्रम में वो चने रखे थे जो सुदामा जी को गुरु माता ने दे दिए थे। विश्वामित्र दुर्वासा जी ने सोचा कि इन्होंने हमें अपना नहीं माना और अगर हमें अपना मानती तो थोड़ा सा चना इसमें से हमें दे देती निकाल के। दुर्वासा जी ने साफ दे दिया, बोले जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी ने इस बात को सुन लिया। सुदामा जी को लगा कि तीनों लोगों का स्वामी अगर ये चने खा करके दरिद्र हो जाएगा तो संसार का क्या होगा, जगतपति ही अगर दरिद्र हो जाएगा तो क्या है। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब रहूंगा तो काम चलेगा, भिक्षा मांग करके भोजन करके जीवन चला लूंगा, पर अगर ये राजकुमार अगर ये दरिद्र हो गए तो कैसे काम बनेगा। तो सुदामा जी ने भगवान को खाने के लिए चने दिए नहीं, स्वयं ही अकेले पूरे चने खा गए। भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेज करके सुदामा जी की जहाँ झोपड़ी थी, टूटे हुए भवन थे, वहां पर सुंदर भवन नगरी का निर्माण करा दिया। सुदामा जी बोले भैया अब हम अपने घर चलेंगे।
बोले जाते आते समय तुम्हारी एक भाभी ने हमसे एक बात कही थी। सुशीला की जो बात थी सुदामा जी ने भगवान से कह दी। बोले आपकी भाभी ने कहा था एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोय। बोले आपकी भाभी ने कहा था कि आपके भक्त वैष्णव लोग महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, पर हमारे ऊपर आपकी ऐसी कृपा है कि हमारे घर में 12 महीने एकादशी का व्रत चलता है। भगवान ने कहा कि जाओ हमारी भाभी से कह देना ओ नीति सो है गई अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे आंगन में नित्य द्वादशी हो। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी महाराज चल पड़े और रास्ते में सोचने लगे भगवान ने अच्छा किया जो धन संपत्ति हमको कुछ दिया ही नहीं। क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। सुदामा जी बोले मैं कहाँ का पापी दरिद्र ठहरा और कहाँ कृष्ण द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति, पर कितना प्रेम से कितना भाव से हमसे मिले। भगवान ने धन ना देकर के बड़ा अच्छा किया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जन्म का दरिद्री है। बोले देखो जिसके पास में धन ना हो, अगर एक साथ अचानक कहीं से उसको धन मिल जाए तो बौखला जाता है, पागल हो जाता है, धन में मदान हो जाता है। तो सुदामा जी कह रहे हैं भगवान ने बड़ी कृपा की जो हमको धनवन नहीं दिया। सुदामा जी महाराज आए, जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां पर सुंदर भवन सुदामा जी देख करके घबरा गए। बोले भैया हमारी कुटिया कहां गई? चक्कर काट रहे थे। दास दासियों ने जाकर के सुशीला जी को बताया। सुशीला जी सखियों के साथ में आरती की थाली लेकर के सुदामा जी के स्वागत के लिए पहुंची हैं और सबने मिलकर जोर से जयकारा लगाया है। बोलो सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी तो सुदामा महाराज सुन के घबरा गए। बोले भैया सुदामा तो हम ही हैं, पर ये महाराज हो सकता है कोई दूसरा हो, हम कहाँ के महाराज। सुशीला पास में जब गई आरती करने लगी, बोले स्वामी। सुदामा जी बोले देवी ये सब कैसे हो गया? बोले आपको पता भी नहीं चला, आपके मित्र ने रातों रात कृपा कर दी।